दिल्ली की सर्द सुबह थी। नवंबर का महीना अपने साथ ठंडी हवाएं और कोहरे की हल्की चादर लाया था। अर्जुन शर्मा अपने छोटे से अपार्टमेंट में अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। कोड की पंक्तियां स्क्रीन पर उभर रही थीं। 28 साल का अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने तर्क और डेटा चले दिमाग पर गर्व करता था। उसकी दुनिया में हर सवाल का जवाब विज्ञान के पास था, और जो विज्ञान नहीं समझा सकता वो अर्जुन के लिए सच नहीं था। उसका मानना था कि आधुनिक युग में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। घर के कोने में उसकी दादी माँ शांति देवी बैठी थीं। उनकी कांपती उंगलियां एक पुरानी किताब पर चल रही थीं जिसमें हनुमान चालीसा की चौपाइयां लिखी थीं। उनकी बूढ़ी आवाज क्नॉइस धीमी लेकिन स्थिर थी। जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपि सिथु लोक उजागर। ये रोज का रूटीन था। सुबह 6 बजे से 6:30 तक दादी माँ चालीसा पढ़ती थीं और उनकी आवाज घर के हर कोने में गूंजती थी। अर्जुन को ये सब बेकार लगता था। वो अक्सर दादी से कहता, दादी ये सब पुराने जमाने की बातें हैं, आजकल कौन इन चीजों पर यकीन करता है, आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करती हो। लेकिन दादी बस मुस्कुराती और कहती, बेटा ये शब्द नहीं शक्ति है, इसे समझने के लिए मन चाहिए, न कि सिर्फ दिमाग। उसी सुबह अर्जुन की 18 साल की बहन माया रसोई से चाय लेकर आई। वो कॉलेज में साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। उसने चाय का कप अर्जुन को देते हुए कहा, भैया दादी कह रही थी कि चालीसा से डर भाग जाता है क्या? यह सच हो सकता है? मैंने क्लास में सुना है कि कुछ धुनियां दिमाग को शांत करती हैं। अर्जुन ने चाय का घूंट लिया और हंसते हुए कहा, माया, यह सब प्लेसिबो इफेक्ट है। लोग सोचते हैं कि कुछ काम कर रहा है, सो उनका दिमाग उन्हें ठीक कर देता है। इसमें कोई जादू नहीं है, विज्ञान ही सच है। माया ने कंधे उचकाए और दादी के पास बैठ गई। उसे दादी की बातों में कुछ सच लगता था, हालांकि वो भी पूरी तरह यकीन नहीं करती थी। वो सोच रही थी कि शायद इसमें कुछ ऐसा है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता को जोड़ता हो। तभी अर्जुन का फोन बजा। स्क्रीन पर राहुल का नाम चमक रहा था। राहुल उसका कॉलेज का दोस्त जो अब एक ग्राफिक डिजाइनर था। अर्जुन ने फोन उठाया। हे राहुल, क्या हाल है? दूसरी तरफ से कमजोर आवाज आई, अर्जुन, मैं ठीक नहीं हूं। कई दिनों से नींद नहीं आई, थकान, बेचैनी और कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया। तू रुक, मैं अभी आता हूं। उसने लैपटॉप बंद किया, जैकेट पहनी और कार की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। राहुल का घर दिल्ली के रोहिणी इलाके में था। अर्जुन अपनी कार लेकर 20 मिनट में वहां पहुंच गया। दरवाजा खुलते ही उसने राहुल को बिस्तर पर पड़ा देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें धंसी हुई थीं और हाथ कांप रहे थे। राहुल की मां पास में बैठी थी, उनके हाथ में एक गिलास पानी था। अर्जुन, डॉक्टर कुछ समझ नहीं पा रहे। सब टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन ये कमजोर होता जा रहा है। उनकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने धीमी आवाज में कहा,
दूसरे हफ्ते तक राहुल की नींद बढ़कर 6 घंटे हो गई। उसने कहा, अर्जुन अब चीखना कम हो गया, लेकिन थकान अभी भी है। अर्जुन ने लिखा, नींद 6 घंटे, थकान 5 में से 10। उसने डॉक्टर विश्वनाथ को फोन किया और डेटा शेयर किया। डॉक्टर विश्वनाथ ने कहा कि ये सही दिशा में जा रहा है। चालीसा की ध्वनि उसके कॉर्टिसोल लेवल को कम कर रही है। उसे सकारात्मक सोचने के लिए भी कहो। अर्जुन ने राहुल से कहा, जब हम संकट मोचन पड़ें तो सोच कि तेरा डर दूर हो रहा है, इसे सिर्फ शब्द मत समझ। राहुल ने कोशिश की। तीसरे हफ्ते तक उसकी हालत में बड़ा बदलाव आया। उसने कहा, अर्जुन आज मैंने 8 घंटे सोया, दिन में भी काम किया। क्या यह सच में काम कर रहा है? अर्जुन ने नोट किया, नींद 8 घंटे, थकान 10 में से 2, बेचैनी 10 में से 1। अर्जुन राहुल को फिर अस्पताल ले गया। न्यूरोलॉजिस्ट ने टेस्ट किए और कहा, आपके दोस्त का लेवल सामान्य हो गया है। उसका स्ट्रेस डिसऑर्डर ठीक हो रहा है। ये दवाओं से नहीं, शायद आपकी दिनचर्या से हुआ। अर्जुन मुस्कुराया। उसे पता था कि यह चालीसा का असर था। उसने माया से कहा, यह कोई चमत्कार नहीं। चालीसा ने राहुल के दिमाग को शांत किया और उसका शरीर खुद ठीक हुआ। माई ने पूछा, तो क्या यह विज्ञान है, यह विश्वास? अर्जुन बोला, दोनों ध्वनि और विश्वास का मेल। 1 महीने बाद राहुल पूरी तरह ठीक हो गया। वह अपने स्टूडियो में फिर से डिजाइनिंग करने लगा। उसने अर्जुन से कहा, यार तूने मुझे बचा लिया, लेकिन ये चालीसा वाली बात मेरे दोस्तों को बताऊं तो हंसते हैं, कहते हैं कि मैं पागल हो गया हूं। अर्जुन हंसा, उन्हें सच समझा। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और एक छोटा सेशन रखा। उसने कहा, लोग चालीसा को अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन यह वायरल है। इसकी ध्वनि मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ाती है। ये डोपामाइन और कैरोटोनिन रिलीज करती है, जो तनाव कम करते हैं। मैंने राहुल पर टेस्ट किया और नतीजे सामने हैं। उसने अपनी नोटबुक दिखाई। बारास्त ने पूछा, तो क्या हनुमान जी सच में आते हैं? अर्जुन बोला, नहीं, हनुमान जी साहस का प्रतीक है। चालीसा हमें वो साहस देती है। ये कोई जादू नहीं, हमारे अंदर की शक्ति को जगाने का तरीका है। दादी ने कहा, बेटा मैं इसे शक्ति कहती थी, तू इसे विज्ञान कह। नाम अलग है, काम एक ही है। अर्जुन ने राहुल के साथ मिलकर एक छोटा ब्लॉग शुरू किया, चालीसा और साइंस। उसमें उन्होंने अपने अनुभव और वैज्ञानिक तथ्य लिखे। लोग इसे पढ़ने लगे। कुछ ने कहा कि उन्होंने भी चालीसा से फायदा लिया। अर्जुन अब भी तर्कवादी था, लेकिन अब वो विज्ञान और विश्वास के साथ जोड़ता था। आखिरी दिन दादी ने कहा, अर्जुन तूने मेरी बात मानी, अब इसे अपने लिए भी आजमा। अर्जुन ने चालीसा पढ़ी और सोचा, मुझे अपने प्रोजेक्ट में सफलता चाहिए। अगले हफ्ते उसे ऑफिस में प्रमोशन मिला। उसने ऐसे सोचा, शायद ये भी मैनिफेस्टेशन है। दोस्तों, हनुमान चालीसा के बारे में आपके क्या विचार है? आपको ये कहानी अच्छी लगी हो बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।